फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, ठंडी का मौसम चल रहा है और मटर बहुत मीठे हैं, तो क्यों ना आज हमने सोचा कि गर्मा गर्म मटर का पराठा बनाया जाए। तो देखिए ये कितना अच्छे तरीके से ये मतलब बहुत अच्छा ये कुक हुआ है और बिल्कुल फ्लफ़ी है, सॉफ्ट भी है और बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है इसकी। तो आइए आज इसकी ये रेसिपी हम शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे या आप पैन भी ले सकते हैं। उसे अच्छी तरीके से गर्म कर लीजिए और लगभग 2 से 3 बड़ा चम्मच आप मस्टर्ड ऑयल डाल लीजिए। अगर आपके पास मस्टर्ड नहीं है, अगर आप मस्टर्ड में नहीं खाना चाहते हैं तो आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसे अच्छी तरीके से गर्म करने के बाद से इसमें लगभग आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा आप इसमें डाल दीजिए। जीरा से क्या है ना फ्रेंड्स कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप इसमें डाल दीजिए। मैं लगभग 2 मेंबर्स के लिए पराठे बना रही हूँ, तो उसी हिसाब से मैंने क्वांटिटी लिया है। आप अगर ज़्यादा बनाइए हैं तो आप अपने क्वांटिटी को उसमें बढ़ा दीजिए। तो अब देखिए इसमें मैंने गार्लिक लिया है, जो लहसुन की मैंने कुछ कलियाँ ले ली हैं, लगभग 10 से 15 कलियाँ, और 2 हरी मिर्च बहुत तीखा है इसलिए मैंने सिर्फ 2 लिया है। ये आपका थोड़ा-सा स्टफिंग जब हम करेंगे मटर को तो बहुत अच्छा टेस्ट देगा। अगर आपको अपने स्पाइस के तौर पे और भी अगर तीखा पसंद है तो आप मिर्ची का और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे हल्का सा सौटे कर लीजिए, इसको बहुत ज़्यादा आपको जलाना नहीं है, बस हल्का सा आप इसे गोल्डन ब्राउन आप लहसुन जब आपका हो जाए और आपका मिर्चा हल्का सा भुन जाए तब इसमें आप अब मटर डालेंगे। मटर लगभग मैंने 100 ग्राम इस्तेमाल किया है, तो आपको अगर ज़्यादा डालना है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। तो मैं 100 ग्राम मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसे भी आप अच्छी तरीके से आप इसे भून लीजिए। और हाँ, आप इसका फ्लेम लो मत रखिएगा, इसका फ्लेम आप हाई रखिएगा, क्योंकि ये मटर है। और फिर मान लीजिए कि इसमें अभी अब इसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से 1 बड़ा चम्मच, क्योंकि नमक पड़ने के बाद से मटर आपका जो भी है मॉइस्चर आएगा, उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर छोड़ेगा और इससे क्या होगा ना कि आपका मटर भूनते रह जाएँगे तो आप जल्दी उसका पानी वो नहीं आपका सूखेगा। तो आप इसे हाई फ्लेम पे ही इसे भून करके चलाते रहिए, और जैसे ही आपके मटर का कलर चेंज हो जाएगा, जैसे वो ग्रीन से हल्का हल्का आपका ग्रे या ब्राउन में आ जाएगा, तो आप इस गैस का फ्लेम को अपने बंद कर दीजिएगा। पर इसे आप हाई फ्लेम पे ही भूनिएगा, जिससे कि क्या होगा, जल्दी से इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और ज़्यादा मटर को भूनने की ज़रूरत ना पड़े। तो जैसा कि देख सकते हैं मटर बहुत अच्छी तरीके से भुन चुका है, और अब इसे हम मिक्सचर जार में इसे डाल करके अच्छे तरीके से इसे हम पीसेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिएगा कि आप इसे ठंडा होने के बाद ही पीसिएगा, गरम मत पीसिएगा, क्योंकि वो थोड़ा-सा डेंजर हो सकता है। इसमें सारे स्टीम आपका मिक्सर में ही रह जाएगा, तो दिक्कत आ जाएगी। पहले आप इसे ठंडा कर लीजिए, उसके बाद से ही आप इसे मिक्सर जार में पीस दीजिए, और बहुत पेस्ट नहीं करना है और पानी तो बिल्कुल नहीं मिलाना है। तो देखिए ये अच्छी तरीके से इसे हमने पीस लिया है, और ये बिल्कुल सूखा है, बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं है, ना बहुत ज़्यादा इसमें मॉइस्चर है। बहुत अच्छे तरीके से इसकी बाइंडिंग होगी जब हम इसकी स्टफिंग करेंगे पराठे के अंदर, तो बहुत अच्छा ये स्टफ़ होगा। तो आप जैसा देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से हो गया है। तो अब हम आइए आपका ये पराठे बनाने के लिए फटाफट हम अब आटे को गूँथ लेते हैं। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। तो आटा गूँथने के लिए मैं लगभग 1 कटोरी आटे का यूज़ कर रही हूँ। जो मीडियम साइज़ की कटोरी है, वो आपका लगभग 1 कप है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेज़रमेंट के हिसाब से आप अपना यूज़ कर सकते हैं, आपको जितना पराठा बनाना हो आप उतना आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसमें मैं आधा छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ, टेस्ट के अनुसार। आपको जैसा टेस्ट में नमक पसंद, नमक आपको जैसा भी आपको जितना पसंद है, आप उतना डाल सकते हैं। और उसके बाद से अब इसमें हम इसे खस्ता करने के लिए, मतलब अगर आपके आटे को गूँथने के बाद आपके आटे में सॉफ्टनेस बनी रहे, उसके लिए मैं इसमें रिफ़ाइंड 2 चम्मच मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 स्पून। तो 2 टेबलस्पून आप ऑयल डाल दीजिए, और इसे अच्छी तरीके से मैं हल्के गुनगुने पानी से इसे गूँथ लूँगी, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है, तो आपका पानी भी बहुत ठंडा है, तो जैसे आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा, आप अगर इसमें हल्के गुनगुने पानी से अगर आप इसे गूँथेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। तो आटा गूँथ के अच्छे तरीके से मैंने तैयार कर लिया। अब इसे थोड़ा-सा ऑयल लगा करके कम से कम 5 मिनट के लिए आप इसे ढक कर के रख दीजिए, किसी गीले कपड़े से।
सो फ्रेंड्स 5 मिनट पूरे हो चुके हैं, तो अब देखिए आपको मैं दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट ये आटा बहुत अच्छा इसका जो गूँथा है हमने और कुछ देर के लिए इसे जो हमने छोड़ दिया था 5 मिनट के लिए, बहुत अच्छा ये सॉफ्ट हो गया है। और इसे बनाने से पहले एक बार आप ज़रूर इसे फिर से एक बार मार लीजिए। उससे क्या होगा कि जो भी इसमें कसर रह गई होगी वो पूरी हो जाएगी। तो इसे मारने के बाद से अब ये मेरा जो डो है आटे का, वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुका है और बहुत सॉफ्ट है ये, बहुत अच्छा आज पराठा बनेगा। तो सबसे पहले हम पराठा बनाने के लिए एक परफेक्ट साइज़ का डो काटेंगे और उसे अच्छी तरीके से हम हाथ से मल लेंगे, जिससे क्या है कि अगर कुछ दरारें रह गई होंगी आटे में तो वो अच्छी तरीके से भर जाएंगी। तो आप अच्छी तरीके से इसे हाथ से यूँ दबा करके आप अच्छी तरीके से इसे तैयार कर लीजिए। तैयार करने के बाद से आप थोड़ा-सा आटा ले लीजिए, उसे आप सरफेस पे आप थोड़ा-सा छिड़क दीजिए, जिससे क्या होगा कि जब आप पराठे बनाएँगे तो आपका पराठे का जो आटा है वो आपका सरफेस पे नहीं चिपकेगा। तो अच्छे से करके आप इसे, जैसे हम पराठे आलू के पराठे या बाकी के पराठों में जब हम स्टफ़ करते हैं तो उसे हम छोटी-सी कटोरी बनाते हैं, सॉरी गाइज़, पर बहुत परफ़ेक्ट तरीके से कटोरी तो मुझे बनाने नहीं आती है। बस मैं स्टफ़िंग के लिए जितना बना लेती हूँ, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद से मैं इस तरीके से अब कटोरी बनाना आ गया है मुझे। और बहुत मैंने ट्राई किया है, तो ये देख सकते हैं आप कि ये मेरी कटोरी बन के तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम जो हमने मटर की स्टफ़िंग तैयार की थी, जिसमें कि हमने लहसुन, हरी मिर्च, नमक, जीरा जो हमने तैयार करके मटर के साथ इसको पीसा था, अब हम उसे स्टफ़ करेंगे और अच्छी क्वांटिटी में स्टफ़ करिएगा। क्या है ना कि मटर है और जब अच्छी तरीके से स्टफ़ रहेगा तो आपके सारे तरफ जितने भी आपके किनारे हैं वो सब तरफ अच्छे तरीके फैल जाएगा। फैलने के बाद जब आप हर एक बाइट लेंगे तो आपके हर एक बाइट में आपको मटर का टेस्ट मिलता रहेगा, कोई भी जगह आपका छूटना ना पाए। तो आप इसे अच्छी तरीके से स्टफ़ करके आप ऊपर से इसे क्लोज़ कर दीजिए। क्लोज़ करने के लिए देखिए जो एक्स्ट्रा ऊपर जो आपका एक्स्ट्रा डो रह जाएगा उसे आप निकाल दीजिएगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, उसे आप पैक कर लीजिए, अच्छे से पैक करिएगा, जिससे कि आपका मटर जब आप उसे बेलेंगे तो वो बाहर ना निकले। तो देखिए मेरा एक्स्ट्रा डो मेरा था तो मैंने उसे निकाल दिया है। तो अब आइए, बेलने से पहले आप जितना हो सके आप इसे हाथ से ही प्रेस करके इसे फैला लीजिए, क्योंकि अभी आप तत्काल ही बेलेंगे तो ये आपका जो हमने स्टफ़ किया है वो फट सकता है। तो आप अपने दोनों हाथ से प्रेस करके आप इसे जितना हो सके अच्छी तरीके से फैला लेंगे, जिससे क्या होगा कि जो स्टफ़िंग है वो हर तरफ फैल जाएगी अच्छी तरीके से और आप जब बेलेंगे तो वो आपका अच्छे तरीके से फ्लैट हो जाएगा। तो आप पहले बेलन का इस्तेमाल ना करते हुए हाथ से आप जितना हो सके आप इसे बना लीजिए। अब ये देखिए, अब ये अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है, तो अब हम इसे हल्के हाथों से बेलेंगे चारों तरफ से। बहुत हल्के हाथों से बेलिएगा, ज़्यादा आप इसे प्रेस करेंगे तो ये फट जाएगा। तो देखिए बहुत अच्छी तरीके से ये बेल चुका है मैंने और अब इसे मैं बनाने के लिए पैन भी रख चुकी हूँ गैस पे। तो आइए इसे फटाफट हम पकाना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए पैन भी अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है और मेरा पराठा भी जो मैंने बनाया है बेल करके वो भी तैयार हो चुका है। तो अब इसे हम जल्दी जल्दी सेक लेते हैं और इसका जो आप जो फ्लेम है वो फ्रेंड्स आप लो बिल्कुल इसमें भी मत रखिएगा, इसे हाई रखिएगा, क्योंकि ये आपका नॉनस्टिक पैन है और आपको भी पता है नॉनस्टिक पैन में आप अगर धीमी आंच पे अगर बहुत लो फ्लेम पे अगर आप बना रहे हैं तो आपको बनने में वो समय भी लगेगा। जैसा कि है अंदर का स्टफ़ है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, उसे पकने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा और ऊपर का जो हमारा ये जो आटे का जो हमने ये आपकी सतह जो तैयार की है बस इसे पकाना है, तो इसे आप हाई फ्लेम पे ही रखिएगा। मीडियम भी अगर आप रखते हैं तो अगर आपका बर्नर बहुत तेज़ है तो आप मीडियम रखिएगा, लेकिन मैं इसे हाई फ्लेम पे ही बना रही हूँ क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम ले लेगा। नॉन स्टिक है, आप भी जानते हैं कि बनने में टाइम लेता है। तो देखिए अब इसमें मैं बटरिंग कर रही हूँ, आप अगर बटर का इस्तेमाल या देसी घी है या रिफाइंड आप जैसा आपको सूटेबल लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस पे बटरिंग कर रही हूँ, बटर को मैंने मेल्ट कर दिया था, बस मैं उसका ही इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब इसको देखिए आप चारों तरफ से अच्छी तरीके से इसको फैला करके और ये बहुत अच्छा ये देखिए आप जो इसका ये तैयार हुआ है ये हमारा, ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुआ है, बिल्कुल आपका कहीं से भी फटा नहीं है और ये बहुत अब बढ़िया ये फूल भी रहा है। अभी मैं आपको ये दिखाऊंगी कि फूल रहा है, तो आप ऑयल में कोई कंजूसी मत करिएगा बटर में, क्योंकि पराठा है और ठंडी है तो और वो भी मटर का पराठा, तो मटर का पराठा आलू का पराठा हो गया, चाहे जो भी कोई पराठा आप बना रहे हैं उसमें आप जो ऑयलिंग या बटरिंग करते हैं उसमें बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि बिना अच्छी तरीके से बटरिंग किए वो
तैयार नहीं होगा। तो देखिए हमारा ये सरफेस तैयार हो चुका है और ये बहुत अच्छा कुक हुआ है। और जैसा कि देख सकते हैं आप कितना अच्छा ये फूला भी है। सो फ्रेंड्स ये अब हमारा मटर का पराठा बन के बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुका है और देखिए दोनों तरफ से एकदम अच्छी तरीके से ये कुक हुआ है, रेड अच्छा आया है। तो आइए इसे हम सर्व करते हैं। सो फ्रेंड्स ये प्लेटिंग मेरी तैयार है और ये रहा आखिरी पराठा। सो देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये कुक हुआ है, आप खुद भी देख सकते हैं और बहुत फाइन है, बिल्कुल फूला हुआ है, ये चिपका हुआ बिल्कुल नहीं है। इसकी स्टफिंग तो आप देखिए, आप मुझे पक्का यकीन है कि आपके मुँह में पानी आ गया होगा इसे खाने के लिए। तो इसे बिल्कुल भी समय वेस्ट ना करते हुए फटाफट इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड आप इस डिश को, जो मटर का पराठा है, इसे आप अचार के साथ, मैं इसे अचार के साथ ही अभी सर्व कर रही हूँ। आप इसे चाहें तो दही के साथ, टमाटो सॉस के साथ या मेयोनीज़ के साथ, आप जिसके साथ चाहें, जिसे जो पसंद है आप उसके साथ उसे सर्व कर सकते हैं और ये सब के साथ बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। तो आइए मैं आपको फर्स्ट बाइट आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा फर्स्ट बाइट जो कि आपके लिए। सो फ्रेंड्स ये मेरी डिश बन कर के बिल्कुल तैयार है। अब इसे मैं सर्व करने जा रही हूँ। तो आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड आप भी इसे ज़रूर एंजॉय करिएगा घर पे बना के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।